नमस्ते 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 नमस्ते। आज की रीडिंग की शुरुआत हम कैंडल वैक्स रीडिंग से करेंगे। अभी इस करंट सिचुएशन में आप दोनों क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग में लास्ट तक बने रहना। पहले ही कैंडल बुझने लगी है, इसका मतलब ये है देयर इज़ समथिंग हिडन। दिल धड़का, किसने देखा दिल को धड़कते हुए? कुछ तो हलचल है आपके दिल में इस रीडिंग को देखते हुए, है ना? क्या पूछना चाहते हो? जो कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने में। ठीक है, क्या चल रहा है इस सिचुएशन में? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? डेफिनेटली सोच रहे हैं। हाल फिलहाल में पिछले 20 से 25 दिन के अंदर ही इस पर्सन ने कुछ ऐसा है जो लेट गो किया है। कोई सच हो, कोई ट्रूथ हो, कोई ऐसी बात जो इन्होंने कन्फेस की है आपसे, या कुछ ऐसी क्लैरिटी दी है आपको, आपके सामने कुछ ऐसा आया है इस पर्सन के बारे में जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपके लिए ये बहुत ही दर्दनाक है। जो कुछ भी खुलासा हुआ है इनसे रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इन्होंने कुछ भी बोला है, वो आपके लिए बहुत बड़ा एक बोझ बनती जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप क्यों उस बोझ तले दबोगे? आपको ऐसा लगता है कि आप क्यों उस बोझ को अपने सर पर रखोगे? आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उससे फ्री करने की ज़रूरत है खुद को, और आपने किया भी है। आपको मैं एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जो कोई चीज़ भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही है, आपकी फीलिंग्स को बार बार पास्ट में ले जाने की कोशिश कर रही है। आप उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इसी में ही पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हुए दिख रहे हैं। पास्ट के बारे में आपको मैं बहुत ज़्यादा सोचते हुए देख रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश पूरी कर रहे हो अपनी तरफ से कि आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हावी ना होने दो। मतलब कोई भी कसर आप ना छोड़ो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो। दिखावे की दुनिया है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल कर गए हैं। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है या फिर आने की इन्होंने कोशिश भी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको इमोशनल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। झूठ का सहारा फिर से लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस समय आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, या फिर जिससे ऐसी कोई बात छिड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाए। लेकिन अगर आप पास्ट की कोई भी बात इस पर्सन के सामने लाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कॉर्पोरेट करने के लिए इसलिए तैयार होंगे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप किससे करीबियाँ बढ़ानी हैं तो इनको थोड़ा हम्बल रहना होगा, इनको थोड़ा पोलाइट रहना होगा, इनको बहुत ही सब्र से काम करना होगा। तो जैसे कहते नहीं है कि सबसे पहले बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए आपको वॉचमैन से दोस्ती बढ़ानी पड़ती है, उसी तरीके से ये पर्सन आपसे करीबियाँ बढ़ाना चाहते हैं तो इनको बहुत प्यार से पेश आना होगा। अगर ये पर्सन आपके करीब रहना चाहते हैं तो इनको बहुत प्यार से बात करना होगा। ठीक है? ऐसा लगता है कि हर बार ये जानते हैं आपका वीक पॉइंट, और इमोशनली ये पर्सन आपको कमज़ोर कर देते हैं। इस समय ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे मैं गलत नहीं होंगी अगर मैं कहूँ तो ये फूल की एनर्जी में है। फूल की एनर्जी यानी कि बहुत एडवेंचरस तरीके से ये अपनी लाइफ को जी रहे हैं इस समय।
जो एडवेंचर इनकी लाइफ में मिसिंग था वो ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर छोटे छोटे पल में ये किक ढूंढ रहे हैं, हर छोटे छोटे पल में ये खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने सोच लिया है ना, वो उसी को ही करेंगे। जो सोच लिया है वो उसी को करेंगे। यानी कि इनके मन में ये नहीं है कि ओ माय गॉड आगे क्या होगा, नहीं। जो सोच लिया है वो सोच लिया है, जो करना है वो करना है। इसी सोच के साथ ये पर्सन आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने दिल की सुननी ही बंद कर दी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि फूल की एनर्जी में है, ये प्रेजेंट में जी रहा है इंसान, प्रेजेंट में जी रहा है और अपने फ्यूचर के बारे में ही इस पर्सन को पड़ी है। कोई भी पैंतरा ये अपना सकते हैं। ऐसा लग भी रहा है मुझे कि जो इनके फ़ायदे में होगा वो चीज़ ये झट से कर लेंगे बिना सोचे समझे। लॉन्ग टर्म का सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, लॉन्ग टर्म का ये सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी ये चीज़ करनी है, अगर ये ठीक है, अगर ये मेरी लाइफ में मिस नहीं हो जाए, कहीं बाद में करने का मौका ना मिले, उस चीज़ को ये कर रहे हैं। देखो, इन्होंने ये ब्रेकअप को भी इसी तरीके से लिया है। इस ब्रेकअप के लिए भी मैं आपको यही बोलूँगी, इस ब्रेकअप को मतलब इन्होंने इस तरीके से लिया है कि ठीक है, सबका होता है, मेरा भी हो गया है। ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डूबे हुए हो। क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा उस नज़र से देख रहे हैं कि आपने हर छोटी छोटी चीज़ का बतंगड़ बनाया है। अभी इनको मौका मिले तो ये पर्सन आपकी 10 गलतियां निकाल दे। अभी इनको मौका मिले तो ये पर्सन आपके बारे में 10 बुराइयां गिना दे। तो मतलब खुशी खुशी के चक्कर में आपने खुद देखा होगा, ये तभी इंसान आपके पास आने की कोशिश करता है जब मौका ठीक हो, जब इनके पास टाइम हो। मैं इनको एफर्ट्स डालते हुए या खुद से टाइम निकालते हुए तो बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। क्लियरली मीन्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट है। जब भी इनके पास किसी चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी हो तो उस चीज़ को करेंगे, वरना फिर ये आपके लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए अलग से टाइम निकालते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं। इसी वजह से इनकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पररी एनर्जी दिखाई दे रही है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन रहेगा, कौन लॉन्ग टर्म तक साथ निभाएगा, कौन मेरी ज़िंदगी में रहने लायक है। इस बारे में ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। मतलब इस बारे में ये पर्सन लीस्ट बॉदर्ड हैं। फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा चीज़ों का, फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। जो इनके मन में आ गया, जो इन्होंने सोच लिया, उसको लेकर ही ये पर्सन बस आगे बढ़ रहे हैं। देयर आर डेंजर्स। अगर ये पर्सन इस रिश्ते को अभी ठीक नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप भी सोच रहे हो कि आप इनके पीछे नहीं पड़ोगे। आपने भी डिसाइड कर लिया है कि आप इनको चेज़ नहीं करोगे। संभल के रहना। अगर कोई भी ऐसा है, कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है कि आपसे इनके बारे में बात करने आए, कुछ भी हो, ये डेफिनेटली उनकी तरफ से भेजा हुआ हो सकता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी भले ही आपसे दूर हो लेकिन आपके आसपास ज़रूर है। उनकी एनर्जी भले ही आपसे बहुत ज़्यादा कटी कटी सी हो लेकिन आपके आसपास ज़रूर है। साफ बता रही हूँ, साफ बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने किसी ना किसी को बोला है आप पर नज़र रखने के लिए। इट फील्स लाइक ये पर्सन आपसे दूर तो है लेकिन ये आपके हर एक्शन को जानते हैं। ये पर्सन आपसे दूर तो हैं लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते नहीं पर्टिकुलर है, पॉजेसिव है, आप बोल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते नहीं है कि ऑब्सेशन इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का कि इनको अभी भी आपकी डेटिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हो ना हो, ये पर्सन झूठ का सहारा ज़रूर लेंगे। हो सकता है कि आपकी
पास्ट ट्रॉमास बाहर आ जाएं, ठीक है, पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाए, पास्ट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो जाए इस पर्सन की वजह से। पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, वरना कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं। ये पर्सन किसी भी हालत में आपकी लाइफ में ताका झांकी करने से नहीं छोड़ रहे हैं। एयर साइन और अर्थ साइन मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फायर साइन भी यहाँ पे मौजूद है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, तो ये मत सोचिएगा किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए मैं बोल रही हूँ। करंट एनर्जी मैंने इनकी बताई कि क्या है, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है इस रिश्ते में। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि धीरे धीरे आपके पर्सन ने टाइम टेबल बना लिया है, सोच लिया है, अच्छी तरीके से सोच लिया है कि आपके साथ ये ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं, आपके साथ ये ज़िंदगी को बिताना चाह रहे हैं, लेकिन इनका तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। इस समय ना आपके पर्सन को बस यही होड़ लगी हुई है, कोई चीज़ चाहिए, अगर किसी चीज़ के पास जाना है। पता ये पर्सन क्यों आपकी लाइफ में आना चाहते हैं? क्योंकि इनको वो वैलिडेशन नहीं मिल रही, उन टेम्प्रेरी लोगों से उनको वो सब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, वो सब मज़ा नहीं आ रहा है उतना। मतलब ये कहते नहीं उतना, जैसे आप केयरिंग हो नेचर से, या उतना आप बहुत ज़्यादा आप इनके बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा इनके बारे में मतलब ध्यान देते हो, उस टाइप की जो एनर्जी है इनको नहीं मिल रही है। तो इनको ऐसा लगता है कि एक बार क्यों ना ट्राई किया जाए, इनको ऐसा लगता है एक बार क्यों ना एक अलग तरीके से ट्राई करके आपको खुद के करीब लाया जाए। आपको उस एनर्जी में लाना चाहते हैं ये पर्सन। यकीन मानो, ये अपनी बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन के साथ मुझे थर्ड पार्टी भी और भी बहुत सारी पार्टीज़ नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी के बोलने पर आपके पास आ रहा है, किसी के बोलने पर आपसे अलग हो रहा है। सब कुछ ऐसा लगता है कि प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा खटास बनी रहेगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक्चुअल में ये कनेक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, एक्चुअल में ये कनेक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, ये बस अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको रिझाने की कोशिश करने की इसकी पूरी संभावना है, आपके पर्सन की पूरी प्रयास है, ठीक है। रीडिंग यहीं तक रखते हैं, अगली रीडिंग में लेके आऊँगी न्यू एनर्जी। तब तक के लिए इस रीडिंग का फीडबैक देके ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू।